तो जैसे ना दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीके शिवानी दीदी के बारे में। आपको पता ही है कि ये ब्रह्म कुमारी से बिलोंग करती हैं, और ब्रह्म कुमारी भी कुछ उन संस्थाओं में से हैं जो बिलीव करती हैं कि अभी का जो समय है वो युग परिवर्तन का है, या फिर संधि काल बोल लीजिए, या फिर ट्रांजैक्शन टाइम। और इसके विषय में अभी हाल ही में रणवीर अलाहाबादी का, आपको पता है, पॉडकास्ट होता है, उसी में कुछ चर्चा हुई। चलिए उन्हीं को सुनते हैं, और काफ़ी बेहतरीन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। इसके अलावा आपको यहाँ पे दो मत भी दिखेंगे। एक तो पहला, जो इस्कॉन वाले बाबा जी भी यहाँ पे आ चुके हैं, आपको पता है, अमोघ दास, उन्होंने क्या बोला था और फिर इन्होंने क्या बोला है, दोनों को आज सुनेंगे आपको, और आपको डिफरेंस पता चलेगा बोलने में भी। अगर आप किसी को देखेंगे, किसी की बात करने के तरीके में भी पता चलता है कि किस हिसाब से वो बोल रहा है, किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, किस इंटेंशन से बोल रहे हैं, और कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है उसमें। तो दोनों को ही सुनेंगे हम लोग, तो दोनों में ही आपको अंतर पता लग जाएगा। पहले सुनते हैं अमोघ दास को। तो 5000 साल हो चुके हैं और अभी 4,27,000 साल और बाकी है बस। कितना सर? 4,27,000 साल। वाह, सिर्फ इट्स अ बिगिनिंग। तो देखा आप लोगों ने किस हिसाब से बोल रहे हैं। एक तरह से मतलब रणवीर भी कंफ्यूज हो गए कि भाई सच में बोल रहे हैं कि अभी बोल रहे हैं। खैर, उनके ऊपर मैं पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूँ। फिलहाल ये वीडियो देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1000 सालों बाद इंसानों का दिमाग कैसा होगा आपके अकॉर्डिंग? 1000 साल होगा। 1000 तो बहुत दूर है, बहुत जल्दी सत्युग आएगा। अब बहुत जल्दी सत्युग आएगा। यस, और इसीलिए सत्युग तो बहुत प्यारा होगा। हर सोल परफेक्ट होगी, हर बॉडी परफेक्ट होगी। इट्स गोइंग टू बी अ परफेक्ट वर्ल्ड। परफेक्ट वर्ल्ड था, हमने उसको परफेक्शन से शिफ्ट किया धीरे धीरे, अब हम वापस परफेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए अगर आप देखो, ये वो भी समय है जहां बहुत लोग अब हायर वाइब्रेशनल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं? यू फील दैट और नो? दैट्स ऑल। सो दिस टाइम इज कॉल्ड द टाइम ऑफ अवेकनिंग। जैसे रात के 4-5 बजे, 3-4 बजे का समय होता है ना, कुछ लोग सोने जाते हैं और कुछ लोग उठते हैं। तो किसी के लिए वो गुड नाइट है और किसी के लिए वो गुड मॉर्निंग है। ये वो वाला समय चल रहा है प्लैनेट पे। कुछ लोग सो रहे हैं मतलब अज्ञान की नींद में, इग्नोरेंट किस तरह की लाइफ लीड कर रहे हैं। एंड कुछ लोग अवेकनिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जागरण करो, मतलब जागो। अवेकनिंग टू अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। नई तरह से सोचो, नए संस्कार, नए कर्म, डेस्टिनी बदलो। सो बहुत छोटा फिगर चाहिए होता है टू ओवर पावर द बिलियंस ऑफ द प्लैनेट, एंड द वर्ल्ड विल चेंज। अगले 50 सालों के अंदर डेफिनेटली। कांट यू सी सृष्टि पर क्या क्या हो रहा है? और कुछ नहीं देखना, और सारे फैक्टर्स इग्नोर कर दो, सिर्फ क्लाइमेट और प्लैनेट की कंडीशन को ही देख लो। अगर आप यूएन की साइंटिफिक डेलिब्रेशन सुनेंगे, व्हाट दे आर सेइंग अबाउट द प्लैनेट, पिछले साल, इस साल का तो मैंने, पिछले साल वन ऑफ द साइंटिस्ट सेड, प्रिपेयर द वर्ल्ड फॉर द प्लैनेट टू डाई, वी हैव 10 years, ऐसा बोला उन्होंने। 10 years मतलब, वी आर नॉट सेइंग 10 years now, बट वी आर सेइंग क्रिटिकल। अब जो चीज़ यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने वाली है, एक तरफ जब हम अमोघ दास की सुनते हैं प्रोफेसीज या फिर बातें, तो वो बताते हैं कि भाई कलयुग तो लाखों सालों का है। 4,27,000 साल बच्चे हैं, अभी भी 32,000 साल थे, 5,000 बीत चुके हैं, और उसमें कुछ भी प्रूफ या फैक्ट नहीं है। अगर आप देखेंगे ना, तो एसिड रेन होगा, ये होगा, मतलब निशानियों को वो घटनाओं की तरह देख रहे हैं। मतलब काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ भी वो क्लियर से नहीं बता रहे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फैक्ट पे बात हो रही है। मतलब इन्होंने कहा आप सारे फैक्टर इग्नोर कर लीजिए, पर जो अभी अर्थ का कंडीशन है, मदर नेचर को कैसे इग्नोर करेंगे आप? और उसी का प्रभाव, उसी का तांडव ऑलरेडी ऑल ओवर वर्ल्ड दिख रहा है। इंडिया में भी, हिमाचल में, आपको बताया हमने पहले एक बार बात किया था तब शनि कुंभ के ऊपर, तब बीटी गुरु ने एक चीज़ बताया था कि जो भी बात शुरू होगी अब वो हिमाचल से, हिमालय से होगी। हिमाचल भी हिमालयन रेंज में आता है। आप देख रहे होंगे वहाँ पे अर्थक्वेक्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, और अभी जो जल प्रलय बोलिए आप, चाहे फ्लड्स बोलिए, वहीं पे बहुत बड़े लेवल पे शुरू हुए हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये टाइमलाइन एक बार फिर पुख्ता होती हैं इनके द्वारा भी। अब मैं जब ब्रह्म कुमारी का रेफरेंस लेता हूँ, तो मैं सिर्फ इस टॉपिक पे ले रहा हूँ, युग परिवर्तन से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि मैं सभी चीज़ों को लेके बोल रहा हूँ कि यही से, ऐसा नहीं है। आप भी जब देख रहे हैं इस चीज़ को, तो युग परिवर्तन के नज़रिए से ही देखिए कि किस हिसाब से ये चीज़ें सटीकता से बता रही हैं। दोनों ही मैंने आपको क्लिप दिखाई, दोनों में ही आपको फ़र्क दिख जाएगा। और अब आप लोग बताइए, आपके हिसाब से
कौन सा आपको ज़्यादा सही लगता है, आपके खुद के जो कॉमन सेंस यूज़ होता है उससे आपको क्या लगता है, आपकी जो चेतना है उससे आपको क्या लगता है, कौन सी टाइमलाइन सही है, कौन सी चीज़ ज़्यादा सही है। एक तो कि भाई लाखों साल बाद कलयुग का अंत होगा, जब एसिड रेन होगी, ये वो फलाना ढिमकाना, इंसान इतने इतने से हो जाएंगे, या फिर अभी का जो टाइम ये जो बता रही है। खैर जवाब आपके पास खुद मिल जाएगा, देखते हैं और भी कुछ। क्रिटिकल हो रही है प्लैनेट की सिचुएशन। मैं सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट को लेकर कंटेंट बनाना चाहता बाकी आप लोग पूरा वीडियोस देख सकते हैं, अगर चाहे तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का। क्रेडिट भी TRS क्लिप हिंदी को जाता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको बहुत सारी युग परिवर्तन से रिलेटेड न्यूज़ और कंटेंट मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी जाके जरूर से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण दोस्तों।